आइए पढ़ते हैं भारत चीन युद्ध के एक और वीर जांबाज की प्रेरणादायक कहानी। उनका नाम है जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह ने जब दुश्मनों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी को पास आते देखा तो वे एक क्षण के लिए भी न घबराए और अपने सैनिकों पर होने वाले आक्रमण को रोकने के लिए एक अडिग स्तंभ की तरह खड़े हो गए। ऐसा था जोगिंदर सिंह का साहस। जोगिंदर सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। वे एक अच्छे विद्यार्थी थे और स्कूल में पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, परंतु ऐसा हो न पाया। उनके माता पिता गरीब थे और पढ़ाई का खर्चा उठा पाने में असमर्थ थे। लगता है उनका जन्म किसी विशेष और सम्मानीय कार्य के लिए ही हुआ था। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए। वे खेत में काम करने वाले किसान के बेटे थे। कठिनाइयों से जूझना और कड़ी मेहनत करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। भारतीय सेना के मेहनती जवान जोगिंदर सिंह अपने कर्तव्य निभाते हुए भी पढ़ लिखकर आगे बढ़ने का सपना भुला नहीं पाए थे। उन्होंने जल्द ही सेना की विभागीय परीक्षाएं पास कर ली और यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए। यह उनके परिवार के लिए बहुत गौरव और खुशी का समाचार था। उनकी यूनिट के जवान उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वे स्वयं एक समर्पित और अनुशासित सैनिक थे। उनके व्यक्तित्व ने जवानों को प्रेरित किया और भारतीय सेना को गौरवान्वित किया। सन 1962 के भारत और चीन के युद्ध में जोगिंदर सिंह बुमला तवांग, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा में था, वहां तैनात थे। उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। जोगिंदर सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे। सन 1962 में बुमला तवांग के करीब स्थित तोंग पेन ला में घमासान युद्ध हुआ था। यह इलाका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाता था। आज इसे हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। युद्ध का बिगुल अचानक बज उठा और खेल में मग्न सैनिक चौकन्ने हो गए। युद्ध सन्निकट था। लखनऊ में होने वाले बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी स्थगित कर दिया गया। सैनिकों को अपनी बटालियन में तुरंत वापस पहुंचने का संदेश दिया गया। फर्स्ट सिख रेजिमेंट को जयपुर से नेफा में तैनात होने का आदेश दिया गया। सैनिकों की बुमला तवांग तक पहुंचने की यात्रा दुर्गम जरूर थी, परंतु यह उनके लिए प्रकृति के सौंदर्य को करीब से देखने और छू लेने का भी अवसर था। इस यात्रा में सैनिकों ने तेंगा घाटी के जंगलों से गुजरते हुए बोमडिला के घुमावदार रास्तों को पार किया। इसके बाद दिरांग की उतराई थी और बर्फ से जमी सेला झील को देखना दुर्लभ दृश्य था। तवांग पहुंचने का यह रास्ता अपने दिलकश नजारों से जवानों का मन तो मोह रहा था। काश यह प्राकृतिक सौंदर्य और कुदरत की असीम शांति दुश्मन को युद्ध ना करने के लिए प्रेरित कर पाती, पर ऐसा नहीं हुआ। युद्ध तो होना सुनिश्चित था। सूबेदार जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। वे बहुत तजुर्बेकार और बलवान योद्धा थे। जवान उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और सन 1947-48 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भाग लिया था और वहां अर्जित युद्ध लड़ने की तकनीकों और कौशल का विराट अनुभव उनके पास था। जोगिंदर सिंह मंझे हुए योद्धा थे। उनके साथ केवल 29 सैनिक थे। सैनिकों के पास गर्म कपड़ों की कमी थी और लड़ने के लिए आधुनिक हथियार भी नहीं थे। परिस्थितियों और समय की नजाकत को समझते हुए वे भाप चुके थे कि यह युद्ध
साहस, समझदारी और बुद्धिमत्ता से ही जीता जा सकता है। उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और अंत समय तक उन्हें प्रेरित करते रहे। युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। सैनिकों ने छुपने और सुरक्षित रहने के लिए खाइयां खोदनी शुरू कर दी। जोगिंदर सिंह और उनकी पलटन के लिए मैदान साफ कर दिया गया। असम राइफल्स के सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेज पहले से वहां मौजूद थे। असम राइफल्स के सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेज पहले से वहां मौजूद थे। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर को भारतीय पोस्ट नमकाचू पर हमला कर दिया और तवांग की ओर बढ़ने लगी। यह वही पोस्ट थी जहां जोगिंदर सिंह और उनके जवान तैनात थे। चीनी फौज ने बंकर बनाने शुरू कर दिए और वे हमले की तैयारी में जुट गए। जोगिंदर सिंह ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें चीनी सैनिकों के हमले की आशंका के बारे में बताया। चीनी फौज ने 20 अक्टूबर सन 1962 को सवेरे 5:30 बजे तवांग पोस्ट पर हमला कर दिया। तवांग पोस्ट के रसोई घर में सुबह की चाय बन रही थी। फर्स्ट सिख रेजिमेंट के सैनिक जवाबी हमले के लिए तुरंत तैयार हो गए। इस जवाब से चीनी फौज हैरत में पड़ गई। उनके बहुत से सैनिक मारे गए। कुछ ही समय में चीनी फौज ने दूसरा जबरदस्त धावा बोल दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भारतीय सैनिक जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल का जय घोष करते हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़े। हालांकि जोगिंदर सिंह ने बहुत वीरता और धैर्य से चीनी आक्रमण का सामना किया, परंतु सच्चाई तो यह थी कि उनके पास बहुत कम सैनिक और गोला बारूद था। ऐसे समय में यह जरूरी था कि सैनिकों का मनोबल बना रहे। इसके लिए जोगिंदर सिंह ने हर संभव प्रयास किए। उन्होंने सैनिकों को याद दिलाया कि युद्ध भूमि में साहस और वीरता से लड़ना प्रत्येक सैनिक का कर्तव्य है। वे यह युद्ध अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर चीनी फौज का डटकर सामना करना चाहिए। वास्तव में हुआ भी कुछ ऐसा ही। जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, फिर भी वे अपनी मशीन गन LMG से आक्रमण करते रहे। उनके सैनिक भी पीछे नहीं हटे। सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट लगाए और जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल का जय घोष करते हुए चीनी कैंपों पर नए जोश के साथ टूट पड़े। सूबेदार काला सिंह सूबेदार जोगिंदर सिंह के बहुत करीब और अजीज थे। उन्होंने युद्ध की इस घटना को याद करते हुए बताया कि चीनी सैनिक यह देखकर बुरी तरह से हैरान हो गए थे। जब उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह चीनी कैंप की ओर बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली थीं और हवा में लहरा रही थी। वे बहुत कम थे, पर उनको देखकर लग रहा था कि वे चीनी कैंप पर कहर ढा देंगे। अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए जोगिंदर सिंह बुरी तरह घायल होने पर भी लड़ते रहे और लगातार अपने सैनिकों का साहस बढ़ाते रहे। भारतीय सैनिकों द्वारा यह युद्ध धैर्य, समर्पण और संपूर्ण ऊर्जा के साथ लड़ा गया। अंत में जोगिंदर सिंह घायल अवस्था में ही जमीन पर गिर गए और युद्ध की हलचल में ही बर्फ की परत के नीचे दब गए। जोगिंदर सिंह मरे नहीं। यह सच है कि एक सैनिक कभी नहीं मरता। चीन ने उन्हें युद्ध बंदी बना लिया। वे चीन से वापस नहीं आ पाए। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, प्रेरणादायक नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तब यह जानकर चीन सरकार ने उनकी अस्थियां भारत सरकार को सौंप दी। जय हिंद, जय भारत।